28 अप्रैल 2026 चिप काइन को डिटेल में देखते हैं। चिप काइन इस टाइम हमारे पास बिटगेट एक्सचेंज की टॉप सर्चिज में 8वें नंबर पे आ रहा है। 0.07 के लगभग इसकी प्राइस चल रही है। 6% के लगभग जो चिप काइन में मोमेंटम देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम में अगर चिप काइन को यहाँ से देखा जाए तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे 0.05 के करीब से जो है वो पंप अप करता है, मैनिपुलेशन लेता है, 0.14 के लगभग तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट कब होता है? फ्यूचर में 21 तारीख को लिस्ट होता है। 22 को इसमें एक हैवी विक देखने को मिलती है और 23 को पहले ये विक देता है 0.14 के लगभग। फिर जिस स्पीड से हमारे पास चिप काइन में विक देखने को मिली उसी स्पीड से जो है वो चिप काइन में एक क्रैश सेंटीमेंट भी जो है वो देखने को मिला। फिर 0.06 के करीब जो है वो चिप काइन जो है वो डिप देते हैं और फिर उसी एरिया में जो है वो स्टेबलाइज होने के बाद जो है चिप काइन में एक पंप अप भी आता है। चिप काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में आ जाएं तो रैंकिंग में 156 नंबर पे है। मार्केट का 153 मिलियन के लगभग है। ऑल टाइम हाई जो है 0.13 और ऑल टाइम लो जो है 0.03 के लगभग लगाया है। सर्कुलेशन सप्लाई बिलियन मौजूद है। सर्कुलेशन रेट 20% के लगभग है। चिप काइन को लेके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लें। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ चिप काइन की डिटेल देख सकते हैं। चिप काइन के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखें और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो सिचुएशन जो है वो चिप काइन के हवाले से आप लोगों के सामने है। डेली टाइम फ्रेम में गुज़श्ता जो है वो 2 से 3 दिन हो गए कहीं ना कहीं जो अपवर्ड से अपवर्ड मूव ऑन करने की पूरी ट्राई जो है वो ले रहा है। अभी चिप काइन में आपको डेली टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम नज़र आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको चिप काइन में जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें ट्रेड वगैरह जो है बड़े सोच समझ के लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो है चिप काइन में ट्रेड वगैरह लें। ट्राई करें कि लेवरेज वगैरह जो है ज़्यादा ना हो जब भी चिप काइन की मार्केट में एंट्री और एग्जिट जो वो बनाएं। तो इस टाइम जो है वो चिप काइन के हवाले से जो है मार्केट सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है। डेली टाइम फ्रेम की भी, वीकली टाइम फ्रेम की भी एंड मंथली टाइम फ्रेम की भी। तो चिप काइन जो है वो उसमें ट्रेड जो है वो इन तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो लें। इसका BTC की प्राइस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि इसका एक अपना जो है वो मोमेंटम है और ये एक अपने सीक्वेंस के तहत जो है वो चिप काइन जो है वो मूव ऑन करता है। तो बहरहाल एनी फार एज चूँकि इसका कोई सीक्वेंस वाइज जो है वो मोमेंटम नहीं है, न्यूली रिसेंटली लिस्टेड काइन है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोग जो है चिप काइन द टाइमिंग इज़ रेड लेटर 0.1 चिप 0.6 और 0.09 0.09 तक तो जा सकता है, इजीली जा सकता है। इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। उस एरिया के लगभग जो इजीली जाने की कैपेसिटी जो वो रखता है और जैसे हमारे पास ये 0.10 या 11 के करीब ऊपर जाए तो वहाँ से जो है वो हमें फिर किसी न किसी हद तक जो है वो चिप काइन में एक प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो बहरहाल ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी रिलेटेड टू चिप काइन जो मैंने किसी न किसी हद तक जो है वो शेयर करने की ट्राई की है। अभी चिप काइन के हवाले से जो है डिटेल आप लोगों के सामने है जो मैंने किसी न किसी हद तक जो वो शेयर करने की ट्राई किया है, जिसमें मैंने चिप काइन के हवाले से जो डिटेल वगैरह भी शेयर की है। लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो इसकी मार्केट में एंट्री, लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो चिप काइन की मार्केट से जो है वो एग्जिस्ट वगैरह भी लें। तो बहरहाल चिप काइन जो है इसमें इन केस जो है वो ट्रेड वगैरह लें भी तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। आने वाले टाइम में बेटर मोमेंटम देने की पूरी कैपेसिटी भी अपने अंदर रखते हैं। तो चिप काइन को लेके जब आपकी अपनी क्या रहेगा, इसका फ्यूचर क्या और आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजिम बताना है।